हाय दोस्तों, हम एक नए क्वेश्चन के साथ में हाजिर हैं। हम देख रहे हैं कि भाई एक फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x² - 3। तो भाई हमारे पास में क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी जीरोस क्या है, जिसका इक्वेशन क्या है 6x² - 3। ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है। अब हमने देखा था कि भाई यदि आपको जीरोस फाइंड करना हो तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, पर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मिडिल टर्म यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास में मिडिल टर्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हमारा क्या अप्रोच रहेगा। अब भाई हमारे पास आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि भाई हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। यदि हमारे पास में क्या जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस b, क्या हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास में ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो हम चाहेंगे कि भाई यदि मुझे इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करूं। अब मैं इस एरिया में कैसे, अब देखो इसके बीच में क्या है माइनस है, तो हम भाई यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, आप ये जो 6x² है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, √6x का होल आप इसको लिख सकते हो। देखो यदि आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो x² बन जाएगा, और √6 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने कोई बस थोड़ा सा फेरबदल के लिखा है, बाकी अभी भी ये 6x² ही लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भैया ये 6x² है, उसको दूसरी तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, इसे अपन लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यदि आप इसको लिखना चाहो तो आगे क्या लिख सकते हो कि भैया अपन ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो a² - b² का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा √6x प्लस √3 और √6x माइनस √3। तो ये हमारा देखो फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया, जैसे हमारे पास में फैक्टराइजेशन आ जाता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है 4 px, तो हम px को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के, क्योंकि भाई जीरोस का मतलब ये है कि भाई हमारे px की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो हम इस पूरे को किसके इक्वल रख देंगे, जीरोस के इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका √6x प्लस √3 एंड √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये नंबर 0 होना चाहिए या ये नंबर 0 होना चाहिए। हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली किसके इक्वल रख लेते हैं, जीरोस के इक्वल रख लेते हैं। तो √6x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये प्लस का √3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √6x इज इक्वल टू माइनस √3, और ये √6 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √6। ठीक है, अब हमें पता है यदि मैं इस √3 से √6 को कट करूं तो कितने टाइम कट हो जाएगा, 2 टाइम कट हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन √2, ये आपका क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा। इसी वाले क्वेश्चन को आगे करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये √3 उधर जाएगा तो √6x इज इक्वल टू प्लस का √3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू √3 अपॉन √6 हो जाएगा। इस √6 से इस √3 को कट करोगे तो ये √2 हो जाएगा। तो आपकी x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन √2 आ गई। तो हमारे दो 0 आ गए, एक आ गया माइनस 1 अपॉन √2, एक आ गया 1 अपॉन √2। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, यदि आप यहाँ पे देखो तो ये आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो कि भाई ये इसको कैसे काट दिया, मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ कि √3 अब डिवाइड में क्या है 6 है, तो 6 को मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। तो इसे मैं √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ। तो √3 से √3 कट हो जाएगा और इस तरह से 1 अपॉन √2 आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ओके, आगे चले, हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारे पास में एक कोई px पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यदि हम हमारे इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हम देख रहे हैं कि भैया हमारे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 6, b की वैल्यू, अब क्या x वाली टर्म यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या रही होगी, 0। इसी वजह से ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया होगा, यहाँ पे जो x वाली टर्म है वो 0 हो गई होगी, और c आपको दे रखा है -3। ओके, अब बात करें हम, तो हमारे पास में दो रिलेशन होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरो। सबसे पहले अपन सम ऑफ जीरो वाला ले लेते हैं।
सम ऑफ जीरोस, तो हमारे यदि जीरो अल्फा और बीटा हो तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो क्या होता है, ये माइनस का साइन देता है यहाँ पे, है ना, तो माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा एक रिलेशन होता है, हमें पहले से अंडरस्टूड होता है, ये हमने सीखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यदि अपन देखें, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो माइनस बी अपॉन है, तो बी क्या है, जीरो है, ए कितना है 6 है, तो ये आ गया जीरो। अब हम हमारे जो जीरोस हैं उनको करके देख लेते हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे तो हमारा क्या जाएगा भाई, अल्फा हमें क्या करना है, सम करना है ना, ये माइनस साइन बाहर लगा, ये माइनस साइन बाहर लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। तो भाई एक प्लस का नंबर एक माइनस का है, सेम टू सेम नंबर है, तो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा जीरो, तो माइनस जीरो आपका हो गया जीरो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भैया हमारा अल्फा प्लस बीटा सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास एक और रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यदि हमारे जीरोस क्या हो, अल्फा इंटू बीटा हो, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए आपका, सी अपॉन ए आना चाहिए। तो सी अपॉन ए की बात करें तो यहाँ पे सी क्या है, -3 है, तो ये -3 अपॉन यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया 6, इसे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 2, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि भैया हमारे जो रूट है, तो रूट से ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे रूट्स क्या है, -1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस साइन, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, और 1 और 1 का इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भैया ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो हमारे जीरोस क्या है, सही। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।